टू द अकाउंटेंसी गुरु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनपीओ का क्लोजिंग बैलेंस शीट। अरे सर इतनी टफ चीज़ें, ओहो टफ नहीं चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है। आप लोग इस तरीके से पढ़ते हैं ताकि ये क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो आप लोगों को आसान से आसान तरीका लेकर आए हैं कि कैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा आइटम जाता है, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। वो यूटेंसिल ओपनिंग में जाएगा कि क्लोजिंग में? अरे सर समझ में नहीं आ रहा है, किस में जाएगा? ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग में ओपनिंग में कितना जाएगा? इन सब वो चीज़ों को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। कौन सा ओपनिंग में जाएगा, कौन सा क्लोजिंग में जाएगा। आप लोग आइटम देख कर समझ जाएंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट का। तो हम लोग बात ये करने वाले हैं कि कब ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है। अगर कभी भी हमारे क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हो, क्या दिया हो, कैपिटल फंड अगर दिया हो तो हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनता है। अगर मान लीजिए पिछले साल का कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं दिया है तब भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनेगा जब बैलेंस शीट में यानी क्वेश्चन में हमारा कैपिटल फंड और कैपिटल फंड ना दिया हो तब क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी प्रीवियस ईयर का दे दिया हो तब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जानने वाले हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा आइटम जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा आइटम जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर ये क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं, कभी भी कैपिटल फंड यानी कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटल फंड को किसके थ्रू, ओपनिंग बैलेंस शीट के थ्रू निकालते हैं। इसलिए आप लोग जानते हैं कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिना कैपिटल के बैलेंस शीट होता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल फंड निकाल कर हम लोग क्या बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग दो चीज़ें याद रखिएगा, कैपिटल फंड अगर दे दिया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा, और दूसरी बात एसेट्स एंड लायबिलिटी प्रीवियस ईयर का नहीं दिया तब भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी की बात आती है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 2015 31 मार्च 2015, तो अगर कोई भी बात होगी, ये मान लीजिए 31 मार्च 2015 हम लोगों का एंडिंग ईयर है, करंट ईयर है, और कह दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का, तो पिछले साल का हम लोग 2013 से लेकर 2014 तक 31 मार्च तक लेंगे। ठीक है, और ये 1 अप्रैल तक। तो जितनी हमारी एसेट्स होगी 2013 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक जो भी आइटम रहेगा ये सब आइटम किस में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, यानी पिछले साल का। और जब कभी भी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे यानी करंट ईयर का एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एडजस्टेड वैल्यू जो हम लोग प्लस माइनस करके जो वैल्यू दिखाते हैं वो किस में दिखा देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड लायबिलिटी होता है, राइट साइड एसेट्स होता है। जैसे यहाँ क्रेडिटर दिया है पिछले साल का होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड ये भी पिछले साल का होना चाहिए, और इसके बाद फर्नीचर होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, मशीन भी प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, कैश भी प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, और बैंक यूटेंसिल बुक्स ये सब सारी चीज़ें किस ईयर का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का। एसेट साइड को ऐड करेंगे, लायबिलिटी को माइनस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाता है, कैपिटल फंड। जैसे एसेट साइड अगर मान लीजिए हम लोगों का 10,000 आ गया और लायबिलिटी साइड 9,000 आ गया, तो 10,000 माइनस 9,000 1,000 हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। और इधर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 10,000। तो यहाँ पर ध्यान रहे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में वही आइटम ट्रांसफर करते हैं जो प्रीवियस ईयर का एसेट्स और लायबिलिटी होता है। यानी 31 मार्च 2015 का हमारा एंड हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2030 टू 31 मार्च 2014 तक की सारी एसेट्स और लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो अब इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट जब कभी भी तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट उसे कहा जाता है जो हम लोग करंट ईयर का एसेट्स और लायबिलिटी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वही क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो दो साइड होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो यहाँ पर हम लोग जो कैपिटल फंड निकालने हैं वही यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल फंड, प्लस सरप्लस आप लोग जानते होंगे रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकलता है, वो चीज़ें रखेंगे। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके आउटर में ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिटर एक करंट ईयर का होना चाहिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का होना चाहिए, और फर्नीचर भी करंट ईयर का होना चाहिए, और मशीन कैश बुक यूटेंसिल
कैश वगैरह, बैंक वगैरह, सब किधर किसका होना चाहिए, सब करंट ईयर का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि सर मान लीजिए पिछले साल हमारा 31 मार्च 2014 में फर्नीचर शो कर रहा था हमारे बुक में 50,000, और इस साल करंट ईयर में फर्नीचर परचेस हुआ है, मान लीजिए आप लोग अप्रैल 1 अप्रैल 2014 को। तो पिछले साल जो बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, 50,000, और जो यहाँ पे मान लीजिए परचेस हुआ है 10,000 का, और जो करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 60,000 हम लोगों का बैलेंस शीट में कितना शो करेगा, 60,000। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर कभी भी हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो पिछले साल का एसेट्स लायबिलिटी किस में लेते हैं, ओपनिंग, और करंट ईयर का एसेट लायबिलिटी किस में लेते हैं, क्लोजिंग में लेते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे ओपनिंग क्लोजिंग, और इस पे हम जल्द से जल्द एक क्या लाने वाले हैं, न्यूमेरिकल फुल फेज बोर्ड के बेसिस पे जो भी एग्जाम में पूछे गए होंगे उसी तरीके का न्यूमेरिकल लाएंगे। और आप लोग नए चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।